नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो खेती से रिलेटेड जानकारियाँ और सभी तरह की फसलों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए और अच्छी उन्नत प्राप्त की जाए। अधिकतर किसानों का यही जो है दुखड़ा होता है कि हम जो है अच्छी फसल, अच्छी किस्म के गेहूँ या अच्छे किस्म के बीज लाते हैं, बोते हैं और फिर हमें उत्पादन उस मात्रा में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि आप जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप जो है पारंपरिक तरीका जो आप पुराने समय से देखते आ रहे हैं, अपने दादा परदादा पिताजी से देखते आ रहे हैं, उसी तरह से खेती करते हैं। खेती का अब जो है आयाम बदल चुका है, अब वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है, जिसमें छोटी-छोटी बातें जो है वो आपको बहुत सारा फ़ायदा दे सकती है। तो इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लें और उसके पास जो आपको एक घंटी का बटन दिखेगा, उसको भी दबा लें, ताकि आप जो है हमसे जुड़े रहेंगे। हम समय-समय पर नई-नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं आपके लिए, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इसके बाद आप जो है हमें कमेंट करके और भी कुछ जानकारी जो हम बताना भूल गए हैं या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अधिक पैदावार कैसे ले पाएँ गेहूँ से। जी हाँ दोस्तों, गेहूँ की खेती जो है वो अभी के समय में अधिकतर किसान भाई जो हैं वो गेहूँ की फसल जो है वो बो रहे हैं। तो सीधा-सा प्रश्न ये है कि क्या होता है कि बहुत बार क्या है, किसान भाई जो है वो फसल बो देते हैं लेकिन उसका उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको बात करेंगे कि किस समय में आपको जो है बीज बोना चाहिए और कौन-कौन से महत्वपूर्ण बीज हैं, कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बीज हैं जो बहुत ख़ास किस्म के हैं, अच्छी वैरायटी के हैं जो आपको अधिक उत्पादन देंगे और कौन-कौन से बीज को आप किस-किस समय में बो सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो गेहूँ की जो फसल होती है, वो अधिकतर जो है वो इस नवंबर-दिसंबर वाले महीने में अधिकतर किसान जो है इसका बुआई शुरू कर देते हैं और गेहूँ की बुआई के लिए जो अनुकूल तापमान रहता है वो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जी हाँ दोस्तों। तो बात करते हैं कि जो 15 नवंबर से 30 नवंबर का जो समय होता है, उस समय जब गेहूँ की बुआई होती है, तो उस समय आपको कौन-कौन से बीज होने चाहिए अच्छी प्रजाति के, उनका हम नाम बता रहे हैं। उनको आप बोएँगे तो आपको अवश्य अच्छी पैदावार मिलेगी। पहला है नरेंद्र गेहूँ 1012, ठीक है। दूसरी जो क्वालिटी है वो है एचडी 2967 और तीसरी क्वालिटी है नरेंद्र गेहूँ 5054। उसके बाद अगला जो प्रकार है गेहूँ का वो है के 402 और अगला प्रकार है डीवीडब्ल्यू 90, ठीक है, 90 डीवीडब्ल्यू 90 और एक और है डीवीडब्ल्यू 17। ये अलग अलग गेहूँ की प्रजातियाँ हैं जिनको आप जो है 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये जो गेहूँ है ये आपको अच्छी औसत उपज देगा। अगर हम बात करें कि अगर आप इस समय 15 नवंबर से 30 नवंबर तक इस गेहूँ को बोते हैं तो आपको 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका औसत आपको मिलेगा। गेहूँ की अगर आप थोड़ी और देर से बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है नरेंद्र गेहूँ 1014, नरेंद्र गेहूँ 1076, एचडी 2985, इस प्रकार की जो गेहूँ की प्रजातियाँ हैं इनका उपयोग आप कर सकते हैं। और इसको बोने के लिए आप दिसंबर माह का प्रथम सप्ताह और दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब पूरा दिसंबर में किसी भी सप्ताह में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जो हमने अभी 3 प्रकार के जो गेहूँ की किस्म बताई उसका। ये जो प्रजाति है ये आपको 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज में आपको औसत देगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा और इसमें गेहूँ की थोड़ा और देर से बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी अच्छी जो प्रजाति रहेगी वो रहेगी के 7903, ठीक है। उसके बाद हलना के 9423, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के जो गेहूँ है इनकी बुआई आप जो है जनवरी के पहले सप्ताह में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रजाति जो है वो 85 से 90 दिन में तैयार होके आ जाती है, ठीक है, और 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आपको देती है। अगर हम सामान्य दशा में बात करें तो 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आपको लगाना है और देरी से बुआई की दशा में 25% जो बीज है उसकी मात्रा आपको बढ़ा देनी है। और आगे हम बात करें कि अगर आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल चाहिए तो आपको सबसे पहले किसान भाइयों से अनुरोध है मेरा कि आप जो है अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, ठीक है। तो मिट्टी परीक्षण आपको कराना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी मिट्टी में किस प्रकार के उर्वरकों की और सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता है और उन उर्वरकों को और पोषक तत्वों को अपनी मिट्टी में डालें, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कि आपको फसल जो है वो पंक्तियों में बोना है, ठीक है। और पंक्ति जो है उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। ये आपको पौधा बोने की जो कला है उसको बता रहे हैं कि जो पंक्ति होती है 2 लाइनों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, प्रत्येक पौधों के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और उनकी जो पौधे की गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो प्रति वर्ग मीटर में 400 से 500 बाल युक्त पौधे गेहूँ के आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आया होगा और पूरी जानकारी जो हमने बताई है वीडियो में वो आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।